coil ABCD, a circular coil ABCD carrying a current I, carrying a current I, carrying a current I, carrying a current I is placed in, is placed in, is placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field, is placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field, is placed in uniform magnetic field. If the magnetic force on the segment, if the magnetic force on the segment, if the magnetic force on segment, if the magnetic force on segment, if the magnetic force on segment AB, AB, AB is F vector, AB is F vector, the force on the, the force on the, the force on the, the force on the remaining, the force on the remaining, remaining segment, remaining segment, remaining segment BCDA, remaining segment BCDA is कितने लोगों का आंसर आ गया होगा? माइनस एफ वेक्टर, माइनस एफ वेक्टर, बी में 3f वेक्टर, 3f वेक्टर, सी में माइनस 3f वेक्टर, माइनस 3f वेक्टर, और डी में f वेक्टर, डी में f वेक्टर। बहुत अच्छा, एकदम एग्जैक्ट आंसर सही है। क्योंकि आपको ये बात पता है कि कोई भी लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो बहुत पहले ही प्रूव कर दिया था, नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। हाँ, ये बात हम साबित कर चुके हैं। कोई भी लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा? जीरो। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि ऐसे ही देख के टिक मारने वाला क्वेश्चन था, लेकिन पूछे हुआ है इसीलिए बनवाया। आपके पास एक करंट लूप है ABCD, आपके पास ये करंट लूप है ABCD, यहाँ पर A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D, है ना? इस तरह से बनाया गया ABCD, क्लियर है? और इस लूप में करंट का फ्लो हो रहा है I, और इसको रखा गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ रखा गया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यानी B वेक्टर, और B वेक्टर आपका कांस्टेंट है। तो आप ये जानते हैं कि पूरे लूप पर नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू जीरो के बराबर होगा, पूरे लूप पर नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू जीरो के बराबर होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर AB सेगमेंट पर इतना फोर्स लगे तो बताओ रिमेनिंग यानी BCDA पर कितना फोर्स लगेगा? समझ गया बात को? अगर AB पर F वेक्टर लगा फोर्स तो रिमेनिंग BCDA पर कितना फोर्स लगेगा? समझ गए? समझो इस बात को। उसने आंसर दे दिया, लेकिन आप लोग समझिए, अगर AB पर F वेक्टर फोर्स लगा तो BCDA पर यानी रिमेनिंग पर, इस रिमेनिंग पर कितना फोर्स लगेगा? तो ये बताओ AB पर F वेक्टर लगा और रिमेनिंग पर मान लेते हैं F डैश वेक्टर। क्या मान लें? F डैश वेक्टर। लेट force on remaining BCDA is equal to F dash वेक्टर। अब ये बताओ लाइबा कि AB पर जितना फोर्स लगा और रिमेनिंग पर जितना फोर्स लगा, अगर दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दें तो ये नेट फोर्स ऑन द करंट लूप हो जाएगा। बोलो बाबू, बोलो। यस सर। हम क्या बोले? AB पर जितना फोर्स लगा उसको जोड़ दीजिए, BCDA पर जितना फोर्स लगा वो क्या हो जाएगा?
नेट फोर्स ऑन द करंट लूप, वो हो जाएगा नेट फोर्स ऑन द करंट लूप। हाँ, नेट फोर्स ऑन द करंट लूप जी, नेट फोर्स ऑन करंट लूप, नेट फोर्स ऑन करंट लूप, नेट फोर्स ऑन करंट लूप बराबर ए बी पर लगा एफ वेक्टर और रिमेनिंग पर लगा एफ डैश वेक्टर। क्लियर है? और हम लोग पढ़े हुए हैं कि पूरे लूप पर नेट फोर्स का वैल्यू कितना? जीरो। कितना? जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एफ वेक्टर प्लस एफ डैश वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर सम जीरो के बराबर। ये आपको निकालना था कि रिमेनिंग पर कितना फोर्स लगा, यानी एफ डैश वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर, इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर। आपका ऑप्शन ये सही है। बोलिए, सबको समझ में आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो। देखिए आगे, आगे देखिएगा। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देता है। अ करंट कैरिंग, अ करंट कैरिंग, अ करंट कैरिंग, अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप in form of a, in form of a, in form of a right angled, right angled, right angled isosceles triangle, right angled isosceles triangle ABC, right angled triangle ABC is placed in a, is placed in a, is placed in a uniform, in uniform magnetic field along AB, is placed in a uniform magnetic field, uniform magnetic field, uniform magnetic field along AB, along AB, magnetic field किसके along है? AB के along, along AB. If the magnetic force on the arm BC, if the magnetic force on the arm, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। if the magnetic force, if the magnetic force on arm, on arm, if the magnetic force on arm BC, BC is F vector, is F vector, is F vector, then force on arm AC, then force on arm AC, then force on arm AC, then force on arm AC is, चलिए ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन -√2 इंटू एफ वेक्टर, दूसरा ऑप्शन माइनस एफ वेक्टर, तीसरा ऑप्शन एफ वेक्टर, एफ वेक्टर, और चौथा ऑप्शन √2 इंटू एफ वेक्टर, √2 इंटू एफ वेक्टर। बोलो कमर, बोली दो आंसर क्या होगा, बोलो। सर माइनस एफ वेक्टर हो रहा है। चलिए, एक करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप है जो कि आइसोसेल्स ट्रायंगल के रूप में है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल के रूप में। देखो, ये एक राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, नाम है ABC, ABC। इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। मान लो करंट किसी भी डायरेक्शन में है, B to A गया, A to C गया और C to B आया। वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, किसके लॉन्ग? AB के लॉन्ग। किसके लॉन्ग? AB के लॉन्ग, मतलब यानी AB लाइन के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड है AB के लॉन्ग, यानी B वेक्टर,
यानी बी वेक्टर। और क्वेश्चन कहता है कि अगर बीसी पर, अगर किस पर, बीसी पर फोर्स कितना लगा, एफ वेक्टर, तो बताइए एसी पर कितना फोर्स लगेगा, एसी पर कितना फोर्स लगेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एबी पर फोर्स कितना लगा, एबी सॉरी बीसी पर कितना फोर्स लगा, एफ वेक्टर। एबी पर 0 हो जाएगा सर। एक मिनट कमर, एक मिनट। बीसी पर लगा एफ वेक्टर, बीसी पर लगा एफ वेक्टर। ये बताओ तो कि इस बीए पर कितना लगेगा, 0। क्यों 0 लगेगा, क्योंकि इसका एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। अरे भैया, यस सर। अरे भैया देखिए, ऑन बीए, ऑन बीए, ऑन बीए आपने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, यही तो मास्टर पॉइंट है। और एल वेक्टर हो जाएगा बी ए वेक्टर, यानी आई बी ए वेक्टर अक्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर। और फिगर देख के बताओ, बी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में कितना एंगल, बोलो कितना एंगल। सर अलोंग ए बी बोल रहा है सर, इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ए टू बी बोल रहा है सर। ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन चलो करना है तो कर दो, 180 डिग्री, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ठीक है, तब भी एंगल कितना, 180 डिग्री, तभी एंगल कितना बोलिए, यस सर 180 डिग्री। 180। इसको तोड़िएगा तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि Yes, साइन 180 क्या होता है, 0। बोलो क्लियर है। तो चलो, आपने इस पर फोर्स 0 कर दिया, इस पर ऑलरेडी एफ वेक्टर दिया हुआ है। अब ये बताओ, एसी पर फोर्स निकालना है, ऑन एसी, ऑन एसी मान लो फोर्स एफ डैश वेक्टर, मान लो फोर्स कितना, एफ डैश वेक्टर। अब अगर तीनों आर्म के फोर्स को जोड़ दोगे तो नेट फोर्स ऑन द करंट लूप हो जाएगा, तीनों आर्म के फोर्स को जोड़ दोगे तो नेट फोर्स ऑन द करंट लूप हो जाएगा। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो नेट फोर्स ऑन द करंट लूप क्या होगा, 0। क्या होगा बोलिए, 0 होगा। इसका मतलब 0, इसका मतलब एफ वेक्टर अब प्लस 0 अब प्लस एफ डैश वेक्टर ये बराबर 0। और इसका मतलब कि एफ डैश वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर, माइनस एफ वेक्टर। आपका ऑप्शन ये सही हुआ। अब देखो अपना वो छोटा पॉइंट कि कोई लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है, कैसा कैसा सवाल हम लोग से बनवा ले रहा है। बात आई समझ में, एक छोटा पॉइंट था वो, स्क्रीनशॉट लो। सबको क्लियर हो रहा है, बोलिए बाबू लोग, सबको क्लियर हो रहा है। यस सर। हाँ, एक तो और है, एक इस तरह का और है जो इन लोगों से टिपिकल है, जरा उसको देख लीजिए। जब प्रैक्टिस ही करना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए। A closed loop, a closed loop, a closed loop, a closed loop PQRS, a closed loop PQRS carrying a current I, carrying a current I, carrying a current I, carrying a current I is placed in a, is placed in a, is placed in a uniform magnetic field, is placed in a uniform magnetic field, यानी B वेक्टर, यानी B वेक्टर, ठीक है। if the magnetic forces, if the magnetic forces, if the magnetic forces, if the magnetic forces on segments, on segments, on segments, नाम देखो PS, SR,
कॉमा आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर आर इस बार वेक्टर फॉर्म में नहीं है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। F1 मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। F1 कॉमा F2 कॉमा F3 F3 respectively and are in the plane of paper 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 and are in the plane of paper. The forces on this segment, the force on this segment, the force on the segment, the force on this segment, a segment QP, the force on the segment QP is इसका ऑप्शन देखिएगा, अंडर रूट F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर, F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी F3 माइनस F1 प्लस F2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में आओ, F3 माइनस F1 माइनस F2, F3 माइनस F1 माइनस F2, और ऑप्शन नंबर डी में आओ। ऑप्शन नंबर डी में अंडर रूट F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर, F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। और देखिए डायग्राम क्या है, एक क्लोज लूप है, PQRS क्या है, PQRS इस फॉर्म में है। ये आपका क्लोज लूप P Q R और S, और करंट का फ्लो नहीं शो किया गया है, डायरेक्शन नहीं दिखाया गया है। कहता है PS पर इधर फोर्स लगा है F1 मैग्नीट्यूड का, QR पर इधर फोर्स लगा है F3 मैग्नीट्यूड का, और SR पर इधर फोर्स लगा है F2 मैग्नीट्यूड का। आपको निकालना है PQ पर कितना फोर्स लगेगा। आपको क्या निकालना है, बोलिए, PQ पर कितना फोर्स लगेगा। बोलो, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए आप लोग। यस सर। हाँ, आपको निकालना है कि PQ पर कितना फोर्स लगेगा। सब कुछ दिया हुआ है। PS पर F1, SR पर F2 और RQ पर F3। आपको निकालना है कि इस PQ पर कितना फोर्स लगेगा। एक बात बताओ, तीनों आर्म पर फोर्स दिया हुआ है, चौथे आर्म पर जो भी फोर्स लगेगा नेट रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। ऑब्वियसली नेट रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, बोलो कमर, बोलो कि 0 होगा। नेट रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी पूरे करंट लूप पर, 0 होगी। इस पर जितना भी फोर्स लगे नेट फोर्स का वैल्यू आपका 0 के बराबर होना चाहिए। कितना के बराबर, हाँ। अब मैनिपुलेट कीजिए, तो कैसे मैनिपुलेट कीजिएगा। हाँ बोलो, क्या है, बोलो। कॉम्प्लेक्स है सर, कॉम्प्लेक्स है तब ना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उठाया फिर ये 3rd क्वेश्चन दिया। कॉम्प्लेक्स तो है ही। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम तो मेरे पास आ ही गया है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर कंपोनेंट से बनेगा सर। आओ देखते हैं जरा कैसे बनता है। सुनो, 3 वेक्टर तुम देख रहे हो, एक इधर और एक इधर। आप देख रहे हैं, देखिए
थोड़ा आईक्यू लगा दो, आंसर आ जाएगा इसका मेरे हिसाब से। आप ये बताओ कि F1 और F3 अपोजिटली डायरेक्टेड है, अपोजिटली डायरेक्टेड है, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? या तो F1 माइनस F3 या F3 माइनस F1। बोलो बाबू बोलो। अरे यस सर। F1 और F3 अपोजिटली डायरेक्टेड है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? बोलो बोलो। F1 माइनस F3 या F3 माइनस F1, दोनों में से कोई एक। तो उसके लिए ऐसा करो कि आप ऐसे लिख दीजिए F13 मतलब रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3 ये बराबर F1 माइनस F3 का मोड ले लो, का मोड ले लो। समझ गया बात को? समझ गया बात को? और डायरेक्शन, Yes, sir. डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा। बोलो बाबू बोलो बोलो। यस सर। डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा। बोलिए बोलिए। यस सर। तो बताओ, तो F13 का जो डायरेक्शन होगा मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, उसके और F2 के बीच में कितना एंगल हुआ? बोलो, उसके और F2 के बीच में कितना एंगल हुआ? हम ये पूछ रहे थे कि F13 जो F1 और F3 का रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा। F13 या तो इधर हो या तो इधर हो। तो इसके और F2 के बीच में कितना एंगल हुआ? बोलो बोलो बाबू लोग बोलो। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो अब आप रिजल्टेंट निकाल लो इसका और इसका। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू बोलो। यस सर। हाँ, नाउ resultant of F13 and F2 है ना, उसको लिख दिया F13, 2 मतलब F13 और F2 का रिजल्टेंट एंगल कितना? 90 डिग्री। यानी अंडर रूट आप जानते हैं A² + B² + 2AB cos थीटा, थीटा 90 डिग्री, वो कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर अब प्लस F2 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो मॉड हट जाएगा, फिर मॉड की कोई यूज नहीं रहेगी। यानी F1 माइनस F3 का होल स्क्वायर अब प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 का क्या स्क्वायर। बोलिए बाबू लोग बोलिए बोलिए। अरे कुछ क्लियर है? तो सुनिए, आपने इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। बोलिए ना जी। अब आपको चौथा यानी PQ पर फोर्स निकालना है। आप जानते हैं कि पूरे लूप पर नेट फोर्स की वैल्यू 0। तो चौथा पर जो भी फोर्स लगे उसका मैग्नीट्यूड इसी के बराबर ना होना चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। बोलो बाबू, तब ना पूरे लूप पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। आ गया आंसर। आपने इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। अब आपको चौथे पे फोर्स निकालना है। चौथे पे फोर्स जो भी लगे वो इसके डायरेक्शन में अपोजिट हो और इसके मैग्नीट्यूड के क्या हो? बराबर हो। तब ना पूरे करंट लूप पर नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 के बराबर होगा। बोलो बाबू बोलो। 0। हाँ, होगा कि नहीं होगा? सो द फोर्स ऑन PQ should be equal in magnitude to F13, 2 and opposite in direction और ऐसा क्यों? so that the net force on the current loop is equal to कितना? 0। हाँ, so that the net force
on current loop, net force on current loop, net force on current loop is 0, net force on current loop is 0. बोलो क्लियर है? बोलो बाबू लोग बोलो. इसका मतलब आपका आंसर आ गया कि बताओ PQ सेगमेंट पर इतना ही फोर्स लगेगा, इतना ही फोर्स लगेगा. समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. So force on segment, force on segment, force on segment PQ बराबर अंडर रूट F1 माइनस F3 का होल स्क्वायर अब प्लस F2 का स्क्वायर. ऑप्शन देखो, एक भी ऑप्शन है ये वाला? बोलिए बोलिए. डी सर. डी है, डी है. आपको कुछ लोग को लगता होगा कि नहीं सर वहां पे F3 माइनस F1 है, तो स्क्वायर अगर होने पर आप F1 माइनस F3 लिखिए या F3 माइनस F1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Yes, sir, उसका वैल्यू सेम आएगा. अंडर रूट F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर अब प्लस F2 का स्क्वायर. ये मिलाने वाली बात नहीं है, ये मिलाने वाली बात नहीं है. अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो A माइनस बी लिखो या B माइनस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ऑप्शन कौन सा हुआ? डी. कमर आंसर सही है क्या? कमर बुक नहीं है सर अभी मेरे पास. अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं. देखो तो लाइबा, लाइबा देखो. Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए. हम सेकंड लिंक भेज रहे हैं क्योंकि आज इसको खत्म कर देना है हमको, ताकि कल अगले दिन से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डील करें सोलेनॉइड के साथ स्टार्ट करते हुए. स्क्रीनशॉट ले लो. सेकंड लिंक भेज रहे हैं आप लोग को हम. लिखिए क्वेश्चन. A coil in the shape of a coil in the shape of a coil in the shape of या shape of an equilateral triangle, shape of an equilateral triangle, shape of an equilateral triangle of side L, of side L, side L is suspended, is suspended, is suspended, is suspended, suspended between the pole pieces, between the pole pieces, pole pieces, pole pieces of a permanent magnet, permanent magnet, permanent magnet, pole pieces of a permanent magnet, such that B vector is in the plane of coil, B vector is in the plane of coil, B vector is in the plane of coil, in the plane of coil, in the plane of coil. चलिए ठीक है. If due to a current I in the triangle, if due to a current I, if due to a current I, if due to a current I, current कितना? I in the triangle, in the triangle, in the triangle, a torque tau acts on it, a torque tau acts on it. The side of the triangle, the side of the triangle, the side of the triangle, the side of the triangle is, the side of the triangle is, triangle का साइड निकालना है. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2/√3, 2/√3
tau by bi, tau by bi. Option number B, 2 into tau by root 3 bi और whole to the power 1 by 2, whole to the power 1 by 2. Option number C, 2 by root 3 tau by bi और whole to the power 1 by 2, whole to the power 1 by 2. और ऑप्शन नंबर डी, tau by root 3 bi, tau by root 3 bi, tau by root 3 into bi. ये है, समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है. ट्रायंगल का क्या निकालना है? साइड. ट्रायंगल का क्या निकालना है? साइड. देखिए, एक कॉइल है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है और उसका माना गया है कि साइड एल के बराबर है. हालांकि साइड ए निकालना है. क्या निकालना है? साइड. देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, सॉरी, ट्रायंगल का साइड एल के बराबर और इस ट्रायंगल को लटकाया गया है दो मैग्नेटिक पोल के बीच में, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल. इधर मान लो नॉर्थ पोल, इधर मान लो साउथ पोल. और इन दोनों पोल्स के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन में है, कॉइल के प्लेन में है. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बोलिए, कहाँ है? बोलिए. कॉइल के प्लेन में, कॉइल के प्लेन में है. यानी मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है. ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसी प्लेन में है. और कहता है अगर उस ट्रायंगुलर कॉइल में करंट आई का फ्लो हो, करंट आई फ्लो कर रहा है, आई ऐसे गया, ऐसे आया और फिर आई ऐसे आया, है ना, तो करंट के फ्लो करने से इतना टॉर्क लगा, इतना टॉर्क लगा. बात फॉलो किए? तो कहता बताओ ट्रायंगल का साइड यानी एल का वैल्यू क्या होगा? ट्रायंगल का साइड यानी एल का वैल्यू क्या होगा? बोलो क्या है? बोलो बाबू लोग, बोलो. Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन आसान है कि टफ है? टॉर्क आ गया तो सबसे पहले निकाल लेना ट्रायंगल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. टॉर्क क्या निकाल लेना? बोलो, क्या निकाल लेना? बोलो. Dipole moment triangle. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या निकालिएगा? बोलिए. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. Magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड टू कॉइल, एसोसिएटेड टू कॉइल, एसोसिएटेड टू कॉइल यानी एम. फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? करंट इनटू एरिया. हाँ, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला करंट इनटू एरिया बराबर करंट आई. ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल. अब अगर 8वां 9वां क्लास का ये फॉर्मूला ना याद हो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया रूट 3 by 4 रूट 3 by 4 into L square, रूट 3 by 4 into L square. एरिया रूट 3 by 4 into L square. ये बताओ लाइबा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालने क्या बोले थे? चारों उंगलियों को करंट के सेंस में मोड़ना, अंगूठा को स्ट्रेच करना. Yes, बोले sir. थे. देखो करंट ऐसे है, Yes, sir. उंगलियां ऐसे मुड़ी, उंगलियां ऐसे मुड़ी, अंगूठा को स्ट्रेच किया. Yes sir. मैग्नेटिक Into the डाइपोल plane. मोमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ. बोलो बाबू. प्लेन के परपेंडिकुलर और Yes sir. अंदर की तरफ. अंदर की तरफ. प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ. ये डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का. अब बताओ मुस्कान, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में कितना एंगल? जल्दी बोलो. ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 90 डिग्री. हाँ, एंगल कितना? 90 डिग्री. और बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? एम क्रॉस बी. क्या पढ़ाए थे? बोलो, क्या पढ़ाए थे? एम क्रॉस बी. हाँ, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने खुद पढ़ाया है. एम वेक्टर अक्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर. बताओ एम ऐसे अब बी ऐसे, एंगल कितना? 90 डिग्री. एम बी साइन 90 डिग्री. 90 डिग्री. हाँ, टॉर्क का मैग्नीट्यूड एम बी साइन 90. साइन 90 कितना हो गया? 1.
बराबर m का वैल्यू है I √3/4 इंटू एल स्क्वायर इंटू बी। सुनो, टॉर्क मालूम है, बी मालूम है, एल निकालना है। क्या निकालना है? एल निकाल लीजिए। L का हाँ, एल का वैल्यू निकालना है। तो एल स्क्वायर बराबर 4 टॉ बाई √3 IB और यहां से एल का वैल्यू देख लो, कितना आता है। एल बराबर 4 टॉ बाई √3 IB और होल का पावर 1/2। होल का पावर कितना? 1/2। मिला लीजिए कौन सा आंसर है। ये वाला लगता है आंसर, ये वाला। चूंकि 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 को बाहर कर दिया। करंट एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया सर? कोई भी उससे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप करंट ऐसे भी लेते हैं तो डायपोल मोमेंट का दिशा यही होगा और मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। बोलो 90 क्लियर? डिग्री बनाएगा। बोलो Yes, क्लियर? यस सर। इसीलिए Yes, sir. इस बात को लेकर के क्वेश्चन को छोड़ मत देना बाबू मेरे। 4 नंबर का सवाल है आपका। 32 क्वेश्चन सही हुआ था, एक तो और जुड़ जाएगा तो 33 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये बात को गलती बेवकूफ़ी मत कीजिएगा एग्जाम में। समझ में आई बात है? नहीं तो सारा क्या धरा पर पानी फिर जाएगा। ये बात याद रखोगे। चलो, हमको आंसर यही हुआ 2 टॉ बाई √3 BI और होल का पावर 1/2। होल का पावर कितना? 1/2। ये बताओ, अच्छा एक क्लियर कन्फेस, जो मटेरियल आपको दिया, जो आपको नोट्स पढ़ाया, कंटेंट, क्या वो एलिजिबल नहीं है क्वेश्चन को क्लियर करने में? बोलो तो, एलिजिबल है कि नहीं है? क्या Yes, yes, sir. अलग से थ्योरी लगा रहे हैं, अलग से कुछ लगा रहे हैं थ्योरी? वही कॉन्सेप्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे टफ क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये वाला सेक्शन एकदम क्लियर कर दिया। टॉर्क ऑन अ करंट लूप वाला सेक्शन पूरी तरह से क्लियर हो गया। ये अब एक आध दो जो छोड़ दिया है वो आप लोग बना लीजिएगा। जो क्रिटिकल क्वेश्चन था वो मैंने बोर्ड पर क्लियर कर दिया। समझ में आई बात? तो अब एक फैसला, चूंकि अभी मतलब कि 12 तारीख तक मतलब थोड़ा सा मतलब कि हम लोग मतलब थोड़ा अर्जेंसी करके करेंगे। मतलब अर्जेंसी मतलब ये नहीं कि भागेंगे, मतलब कुछ ड्रामेटिक चेंजेस लाते हुए। तो वही हम बोल रहे थे कि एक मिनट पहले वीडियो अब रिकॉर्डिंग